पश्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले भालविधुर्गले च गरलं यशोरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी माता पिता के आज्ञा अनुसार वन 14 वर्ष के वनवास हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा समाचार पाकर उनकी अर्धांगिनी जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। मां कौशल्या के कहने पर, उनके अनुनय विनय पर श्री राम जी सीता जी को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वह वन को न जाकर अपने माता पिता, गुरु, परिवारीजन के साथ रहें और उनकी सेवा करें। लक्ष्मण जी महाराज भी ऐसा सुनकर कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में प्रस्थान कर रहे हैं, वे भी अपना धैर्य त्याग कर प्रभु श्री राम से अनुमति लेने हेतु तैयार हो रहे हैं। वे प्रभु श्री राम के अनुगामी हैं, भक्त हैं, अनुज हैं, उन पर विशेष भक्ति रखने वाले हैं, स्नेह रखने वाले हैं। ऐसे लखनलाल जी श्री राम के साथ ही वन प्रस्थान हेतु श्री राम जी से ही अनुमति लेना चाहते हैं। प्रभु श्री राम जी उन्हें अनेकों प्रकार से समझाने का यत्न कर रहे हैं और माता पिता, गुरु तथा अवध वासियों के प्रति उनके कर्तव्य का स्मरण कराकर उन्हें अयोध्या में ही रहने हेतु विनती कर रहे हैं। अस जी अजानी सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई भवन भरत रिप सूदनु नाही राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई लक्ष्मण जी, आप के ऊपर इस अयोध्या नगरी की रक्षा के लिए जिम्मेदारी है। भरत जी और शत्रुघ्न भी नहीं है, इसलिए हे भाई ऐसा जानकर मेरा यह सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में
मेरा दुख भी है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध यनाथा। गुरु पीतु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूं परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको अपने साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुषह भार आ पड़ेगा। रहो करहो सब कर परितोषो, न तरुतात हो ही बड़ दोषो। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो, सबको संतुष्ट रखो, सबकी सेवा करो, अन्यथा हे तात बड़ा अपराध लगेगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य ही नरक गामी होता है। रहु तात यसि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परिसत तुहिन ताम्र सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे किस प्रकार से सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुनावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु में स्वामी तुम्हा तजहु काह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है, मैं भला आपका क्या कर सकता हूं। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे शिक्षा तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लग रही है, मेरी सीमा से बाहर लग रही है। शास्त्र और नीति के तो वह ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। त्रेता युग का यह उदाहरण, यह सीख, जहां भाइयों में परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह, समर्पण और सम्मान की भावना है। लक्ष्मण जी को वनवास न दिए जाने पर भी वे प्रभु श्री राम के साथ सहज ही वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। 14 वर्ष तक श्री राम की सेवा में रहने चाहते हैं। वहीं आज इस युग में भाइयों में परस्पर शत्रुता, कलह, द्वंद्व, द्वेष, एक दूसरे को मरने मारने की प्रवृत्ति, कहीं न कहीं इस युग के विनाशकारी प्रवृत्ति की ओर इंगित करती है। मैं शेषु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पीतु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियहु। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला बड़ा हूं, मैं छोटा बच्चा हूं,
कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूं। परम पिता परमेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को लखन लाल जी भली भांति जानते हैं, और वह उनके अंश हैं, शेषावतार हैं। क्षीर सागर पर जगत जननी मां लक्ष्मी के साथ श्री भगवान वासुदेव विराजमान होते हैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। इस संसार में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। धर्म और नीति के उपदेश तो उसको ही करना चाहिए जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा निधान, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सहित। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले ही भाई के कोमल और विनम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाए कर समझाया। प्रभु श्री राम के वनगमन की सूचना पर समस्त अयोध्यापुरी में दुख और मातम छा गया है। महाराज दशरथ अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के वनवास का समाचार पाकर उनकी अर्धांगिनी सीता और अनुज लक्ष्मण भी वनगमन हेतु तैयार हो जाते हैं और प्रभु श्री राम की अनुमति चाहते हैं। अनेकों बार, अनेकों प्रकार से समझाने पर भी जगत जननी मां सीता और शेषावतार लक्ष्मण जी मानने को तैयार नहीं है, अवधपुरी में रुकने को तैयार नहीं है। वे प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। सेवक की स्वामी के न रहने पर कोई गति नहीं है। जगदंबिका, जगत जननी मां सीता प्रभु श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हैं। वह उनकी प्रतिकृति है, उनकी छाया है, उनकी परछाई है। भला किसी की परछाई को उसके शरीर से, उसकी काया से अलग किया जा सकता है?